हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आयुष शर्मा, सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन, महमूदाबाद, सीतापुर से। आज का हमारा टॉपिक है अवकलन पार्ट 5। पिछले 4 वीडियोस में अवकलन के बारे में बात किया था। आज हम बात करेंगे अनंत श्रेणियों, प्राचलिक समीकरणों तथा एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। अवकलन पार्ट 4 में लघुगणकीय अवकलन के बारे में बात की गई, कैसे हम लॉग लेकर के डिफरेंशिएट करते हैं, और साथ ही साथ अस्पष्ट फलन यानी कि इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इसके बारे में भी बात हुई थी। तो आज के वीडियो में सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अनंत श्रेणियों का अवकलन, फिर प्राचलिक समीकरण पर आएंगे और फिर थर्ड एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष। अनंत श्रेणियां जैसे कि दे देगा y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब देखने में तो बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है क्योंकि इतने अंडर रूट लगे हैं और इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि वही टर्म रिपीट हो करके इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आप पहला टर्म लिखिए, बाकी टर्म्स की प्लेस पर आप y लिख सकते हो, क्योंकि यही रिपीट होता जा रहा है, y की वैल्यू ही रिपीट हो रही, क्योंकि इनफाइनाइट तक है, वो कितनी बार ये तो पता नहीं। तो पहला टर्म लिखिएगा और बाकी की प्लेस पर आप y लिख सकते हो। तो y बराबर अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करना बहुत आसान है, वर्ग कर देंगे, लिखेंगे वर्ग करने पर। तो जब हम वर्ग करेंगे तो ये बनेगा वाई स्क्वायर, अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई का जब हम वर्ग करेंगे तो ये बनेगा साइन एक्स प्लस वाई। अब डिफ्रेंशिएट करना तो बहुत इजी है। वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक है। साइन एक्स का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स, और y का हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई। ठीक। बाकी इम्प्लिसिट फंक्शंस में इस टाइप के क्वेश्चंस हमने बताए हैं। यहाँ तो अनंत श्रेणी थी, जब उसको हम y मान लेंगे तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन बन जाएगा अस्पष्ट फलन, जो कि पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। क्या करेंगे? इसको पक्षांतर करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई को कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा? 2y, ये इधर आएगा माइनस का 1 और बराबर कॉस एक्स। ठीक। इसको पट्टे में भेज दीजिएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू आ जाएगा कॉस एक्स के बटे में 2y माइनस 1। ईजी है। तो क्या करना है? आपको पहला पद लिखना है और बाकी की प्लेस पर आपको y मान लेना है, वर्क कर दीजिएगा। सिंपल है, डिफरेंशिएट हो जाएगा आसानी से। अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इस पे आप केवल 2 या 3 एग्जाम्पल देख लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि अंडर रूट ही लगाओ। देखिए बटे में जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये भी देखने में, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो इसको आप सॉल्व ऐसे नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो हमने हिंट बताया बहुत आसानी से कर सकते हो। कैसे? सिर्फ पहला पद लिखना है और बाकी के स्थान पर y, और कोई कैलकुलेशन ही नहीं। ठीक है। तो पहला पद लिख दीजिए और यही पद रिपीट होते जा रहा है, कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। तो ये y की वैल्यू मानी जाएगी। तो पहला पद लिख करके बाकी के स्थान पर y डिफरेंशिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है। यहाँ पर एक चीज छूट गई, 1 अपान करके है ना, तो 1 अपान y रहेगा। ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान में चल रहा था तो 1 अपान y रहेगा। ठीक है। सिंपल y ऐसा नहीं दे देता, क्योंकि y दे देता तो y और y कैंसिल हो जाता, तो वहाँ से डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। अब यहाँ से डिफरेंशिएट करते हैं, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ वाई, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 अपान वाई का माइनस 1 अपान वाई स्क्वायर डी डी एक्स ऑफ वाई। फार्मूला नंबर 2 जो पहले वीडियो में बताया था। पावर ऊपर जाएगी माइनस में, नीचे पावर में जोड़ देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो डी डी एक्स ऑफ वाई कॉमन मिलेगा, यहाँ पर बचेगा 1
और ये प्लस का 1/y² बराबर कितना हो जाएगा 2x। अब क्या करोगे, एलसीएम ले लो, तो डी डी एक्स ऑफ y क्या बचेगा, y² + 1 के बटे में y², ठीक है, और बराबर क्या हो जाएगा 2x। तो डी डी एक्स ऑफ y बराबर 2xy² के बटे में y² + 1 इजी, ठीक है। तो क्या किया हमने, y बराबर x² प्लस 1/x² प्लस 1/x² जा रहा था, तो पहला पद लिख करके 1/ जितना भी है ये y लिख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया, वैल्यू आ गई। एक और एग्जाम्पल बताएंगे, इससे अनंत श्रेणी क्लियर हो जाएगी, फिर हम प्राचलिक समीकरण की ओर बढ़ेंगे। अगला जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, थोड़ा सा इस पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि अगर जरा सा चूक गए तो गलत हो सकता है, क्योंकि कुछ अलग हट करके है। y बराबर a की पावर x की पावर a की पावर x एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा, ठीक है। y बराबर a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x एंड सो ऑन कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये भी अनंत श्रेणी है। हमने क्या कहा था, आपको पहला पद लिखना है, तो पहला पद क्या a की पावर x है, लिख दिया, और इसकी होल पावर कितनी दी हुई है, y, a की पावर x की पावर y। अब क्या करोगे आप, यहाँ से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, जैसे कि अभी पिछले दो एग्जांपल्स में बताया, ये उतना आसान नहीं है। यहाँ पर आपको लॉग लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। लॉग लेकर के कैसे सॉल्व करते हैं, पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। हमने बताया था जब fx की पावर gx के फॉर्म में होता है, तो fx की पावर gx है ना, तो लॉग ले लेंगे, क्या हो जाएगा देखिएगा, लॉग ले लेंगे जब हम, तो log y बराबर log a की पावर x की पावर y। अब log लेने के बाद, log हमने लिया किस लिए, क्योंकि ये पावर जो दिया है x की पावर y, इसलिए log लिया, ये पावर आगे आ जाएगी, तो x की पावर y आगे आ जाएगा log। क्या यहाँ से हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, अभी भी देखिए x की पावर y, अगर आपने लग गढ़ किया अवकलन पढ़ा ढंग से तो आप समझ सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करना ऐसे पॉसिबल नहीं है बिना लॉग लिए। या तो आप लॉग ले लीजिए या तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दीजिए। फिलहाल उसके बारे में भी नहीं बताया है, तो हम लॉग लेकर के ही इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, एक बार पुनः लॉग लेने पर, तो लॉग लॉग y लॉग x की पावर y लॉग a। अगर आप यहाँ से सोचो डिफरेंशिएट कर दें बिना लॉग लिए, बिना एक्सपोनेंशियल में चेंज किए, तो फिर नहीं हो पाएगा। तो दोबारा लॉग ले लिया, दोबारा लॉग लेने के बाद लॉग ए बी के फॉर्म में आएगा। इधर देखिए क्या लिखा था, ये लॉग लॉग y बराबर लॉग ए बी। लॉग ए बी सभी लोग जानते होंगे, लॉग ए बी क्या होता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग ए बी होता है लॉग ए प्लस लॉग बी, तो लॉग एक्स की पावर y प्लस लॉग लॉग ए। जब डिफरेंशिएट करना होगा, लॉग लॉग ए कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। लॉग एक्स की पावर y, तो लॉग लॉग y लॉग एक्स की पावर y, फिर से अब पावर देखिए आगे आ जाएगी y लॉग एक्स। क्या आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अभी दोबारा लॉग लेने की जरूरत है? अब लॉग लेने की जरूरत नहीं है, अब इजी हो गया है, हम इसको आसानी के साथ में सॉल्व कर सकते हैं। लॉग लॉग y को डिफरेंशिएट करते हैं, लॉग के साथ जो दिया है उसको क्या करते हैं, नीचे भेज देते हैं, तो 1/log y हो गया। अब लॉग को छोड़िए, क्या लिखा है, log y दिया हुआ है, फिर 1/y डी डी एक्स ऑफ y। 2 बार लॉग है, ध्यान रखना। लॉग के साथ जो दिया नीचे आ गया, इस लॉग को छोड़ दीजिए, log y है तो क्या हो जाएगा, लॉग के साथ क्या दिया, y दिया, 1/y डी डी एक्स ऑफ y। यहाँ पर y log x जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो फर्स्ट सेकंड से करते हैं, फर्स्ट इंटू डी डी एक्स ऑफ सेकंड। तो डी डी एक्स ऑफ सेकंड log x का डी डी एक्स का हो जाएगा 1/x, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, प्लस सेकंड इंटू डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, y का डिफरेंशिएशन डी डी एक्स ऑफ y। log log a का 1/log a, सोच रहे हैं क्या 1/log a इंटू 1/a, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ से तो log लेने के बाद इम्प्लिसिट फंक्शन के फॉर्म में आ गया था, अब डी डी एक्स ऑफ y को इधर ले आइएगा, कॉमन ले लीजिएगा। तो जब आप डी डी एक्स ऑफ y कॉमन लोगे, या 1/y log y, ये इधर आएगा, माइनस का क्या बचेगा, log x बराबर y/x। सिंपल है,
एलसीएम ले लीजिए, बटे में भेज दीजिए। क्या आएगा ये 1 माइनस वाई लॉग वाई इंटू लॉग एक्स और बटे में वाई लॉग वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू कितनी आएगी, इसको गुणे में भेज दीजिएगा तो वाई गुणे वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर लॉग वाई, और ये आ जाएगा बटे में एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस वाई लॉग एक्स। बात क्लियर हो गई। अगर आप चाहें तो यहाँ पर y log x, log y की वैल्यू भी आप रख सकते हो, नहीं रखना, कुछ ऐसा कुछ प्रूफ तो करना नहीं है तो ठीक है, इतने पर रोक देते हैं, यही हमारा आंसर है। देखिएगा फिर से एक बार, ये क्वेश्चन बाकी दो एग्जाम्पल से थोड़ा सा अलग था, बढ़िया एग्जाम्पल है, देखेंगे। a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x, क्या करेंगे, a की पावर x पहला पद लिखा, बाकी के स्थान पर y, log ले लेंगे, x की पावर y आगे आ जाएगा। यहाँ से भी हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी भी x की पावर y के फॉर्म में। दोबारा log लेंगे, log a b क्या होता है, log a प्लस log b, log x की पावर y आगे आ जाएगा, आसानी से डिफ्रेंशिएट कर देंगे, पक्षांतर करके वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है। तो इस तरीके से अनंत श्रेणियों का अवकलन हम कैसे करते हैं सभी लोग समझ गए होंगे। पहला पद लिख दीजिए और बाकी के स्थान पर क्या आ जाता है, y आ जाता है। वहाँ से आसानी से अगर अंडर रूट है तो वर्ग कर दीजिए, वरना ऐसे log लेकर के अगर अवकलन करना है तो log ले लीजिए, सभी लोग जानते हैं। तो इसके आगे हम बात करते हैं प्राचलिक समीकरणों का अवकलन। सबसे पहले आप ये जान लें प्राचलिक समीकरण होता क्या, पैरामीट्रिक इक्वेशन, प्राचलिक समीकरण। प्राचलिक समीकरण यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होता है, जब हम x तथा y को, जब हम दो चर x तथा y को किसी अन्य चर t के पदों में व्यक्त करते हैं। कोई दो चर हैं x और y, उनकी वैल्यू हम किसी अन्य चर t के पदों में ज्ञात करते हैं, तो x और y को प्राचलिक फलन बोलते हैं और t को प्राचल बोलते हैं। जैसे कि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा। x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, ये एक प्राचलिक समीकरण है। किसका प्राचलिक समीकरण है, ये आप आगे शंक परिच्छेद में पढ़ोगे, ये वृत्त का प्राचलिक समीकरण है। x बराबर 80 स्क्वायर, y बराबर 280, ये भी एक प्राचलिक समीकरण है। किसका है, परवलय का। ठीक है, फिलहाल आपको जब आप अवकलन पढ़ रहे हो तो इस चीज से मतलब नहीं है कि ये वृत्त का प्राचलिक समीकरण है या परवलय का है या दीर्घवृत्त का है या परवलय का, इससे कोई लेना देना नहीं। आपको डिफरेंशिएशन कैसे करना उसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे x तथा y का मान दूसरे चर के पदों में निकाला गया, x का मान यहाँ पर t के पदों में, y का मान भी t के पदों में। तो x और y को हम प्राचलिक फलन बोलेंगे और t को हम प्राचल बोलेंगे, यानी कि पैरामीट्रिक। ठीक है, कैसे हम डिफरेंशिएट करते हैं, बहुत ही ईजी है। ठीक है, बिल्कुल भी इसमें कोई खास ऐसी ट्रिक नहीं है। और अगर आप प्राचलिक समीकरण को समझ गए तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष बिल्कुल उसी तरीके से हम करते हैं, बात करते हैं अभी। जैसे मान लेते हैं x बराबर दिया है 80 स्क्वायर, y बराबर दिया है 280। अब आपसे कह दिया जाए कि इसको डिफरेंशिएट करिए और डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू ज्ञात कीजिए। केवल डिफरेंशिएट करना होता आप इसको भी कर देते t के सापेक्ष, इसको भी कर देते, लेकिन बोला गया है कि डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू। तो क्या करते हैं, ये t के फॉर्म में है, यहाँ से हम डी डी टी ऑफ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, t के सापेक्ष डिफरेंशिएट करेंगे। चलिए t के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर को क्या लिखोगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2t हो गया। इसी प्रकार से डी डी टी ऑफ वाई, टी के सापेक्ष t का अवकलन है, क्या बचा, 2a। तो डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना था, डी डी टी ऑफ एक्स, डी डी टी ऑफ वाई आ गया। अब डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना सिर्फ एक लाइन में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, डी डी टी ऑफ वाई और बटे में डी डी टी ऑफ एक्स। अब आप सोच रहे होंगे
कि dt और dt कैंसिल करना है, ऐसा कुछ नहीं, कैंसिल नहीं करना है आपको। ऊपर ये y वाला फंक्शन डी डी टी ऑफ वाई, इसका डेरिवेटिव लिखना बटे में डी डी टी ऑफ एक्स। तो डी डी टी ऑफ वाई कितना है 2a बटे में डी डी टी ऑफ एक्स कितना है 2at। यही हमारा आंसर है। सिर्फ 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है, बिल्कुल आसान है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल और बताएंगे, 2-3 एग्जांपल बता देते हैं, सिंपली हो जाएगा। x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, भी हमने इसके बारे में बात किया था। ये किसके पदों में है? थीटा के पदों में। थीटा यहाँ पर हमारा प्राचल है, यहाँ पे प्राचल a नहीं है, थीटा। डी डी थीटा ऑफ x, थीटा के सापेक्ष अवकलन करिए। cos थीटा का क्या होता है? माइनस साइन थीटा। डी डी थीटा ऑफ y, साइन थीटा का क्या होता है? cos थीटा हो जाता है। अब आपको निकालना है डी डी एक्स ऑफ y, यानी कि डी डी थीटा ऑफ y और बटे में डी डी थीटा ऑफ x। तो डी डी थीटा ऑफ y a cos थीटा, डी डी थीटा ऑफ x माइनस का ए साइन थीटा, ए कैंसिल, माइनस का कॉट थीटा, ये हमारा आंसर है। बात क्लियर हो गई? तो x और y के पदों में 2 समीकरण दिए होंगे, उनको जो भी प्राचल हो उसके पदों में आप डिफरेंशिएट करिए, उसके सापेक्ष भाग दे दीजिए, सिंपल है, डी डी एक्स ऑफ वाई निकल आएगा। एक एग्जाम्पल और, लास्ट एग्जाम्पल है, इसको हम बताते हैं। मान लेते हैं x बराबर दिया है a सेक थीटा और y बराबर b tan थीटा। ठीक है, तो ये प्राचलिक समीकरण दिया है, इसको कैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे? पहले का प्राचलिक समीकरण है डी डी थीटा ऑफ x, सेक थीटा का क्या होता है? सेक थीटा इंटू tan थीटा होता है। और इसी प्रकार से अगर हम बात करेंगे डी डी थीटा ऑफ y, तो tan थीटा का क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये भी हो गया। अब क्या करना है आपको? डी डी एक्स ऑफ वाई निकालना है, तो डी डी थीटा ऑफ वाई और बटे में डी डी थीटा ऑफ एक्स। डी डी थीटा ऑफ वाई, डी डी थीटा ऑफ वाई कितना? बी सेक स्क्वायर थीटा। डी डी थीटा ऑफ एक्स कितना? ए सेक थीटा इंटू tan थीटा। सेक थीटा से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, तो b अपान ए, ऊपर बचेगा सेक थीटा, नीचे बचेगा tan थीटा। ये हमारा आंसर है। तो 3 एग्जाम्पल बता दिया, सिर्फ 2-3 लाइन के होते हैं, बहुत इजी होते हैं। तो प्राचलिक समीकरण समझ गए क्या है? प्राचलिक समीकरणों का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये भी समझ गए होंगे। x और y के पदों में 2 समीकरण होंगे, दोनों को डिफरेंशिएट करिए, भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है। लास्ट जो आज का टॉपिक है हमारा, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन, ये भी 2-3 एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा और बहुत आसान है। लवगणकीय अवकलन ये कुछ लेंथी पड़ता है, और इसके आगे जो अगला टॉपिक होगा उत्तरोत्तर अवकलन, उसमें कभी कभी कैलकुलेशन ज़्यादा होती है। बाकी ये जो आज के जो 3 टॉपिक हैं इनमें कैलकुलेशन नहीं होती, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत ईजी होती है। देखिए, एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, मान लेते हैं, जैसे मान लेते कह दिया साइन एक्स का कॉस एक्स के सापेक्ष। अब आप क्या करोगे? एक को y1 मान लो, एक को क्या मान लो? y2। माना साइन एक्स, इसको आप क्या मानोगे? y1, ऐसे लिख देते हैं। माना y1 बराबर साइन एक्स तथा y2 बराबर कॉस एक्स। हो गया। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष कहेगा, एक को y1, एक को क्या मानना? y2। दोनों को डिफरेंशिएट करो, डी डी एक्स ऑफ y1 निकाल लो और यहाँ डी डी एक्स ऑफ y2। क्या आएगा? डी डी एक्स ऑफ y1 साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। डिफरेंशिएट तो कर दिया, अब डी डी एक्स ऑफ y की वैल्यू नहीं आई अभी तक। डी डी एक्स ऑफ y1 और डी डी एक्स ऑफ y2 आपको क्या निकालना है? देखिए, डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2 आ गया, ठीक है।
किसके सापेक्ष किसका अवकलन करना था आपको ये ध्यान देना है, डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं निकालना। देखिए इसको आपने y1 माना, इसको आपने y2। अब आप ये सपोज करिए जब आप डी डी एक्स ऑफ वाई लिखते हो तो किसके सापेक्ष किसका अवकलन होता है, x के सापेक्ष y का अवकलन, x के सापेक्ष y का अवकलन। मतलब जिसके सापेक्ष अवकलन करते हैं वो नीचे रहता है और जिसका अवकलन करते हैं वो ऊपर। तो किसके सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हो, y2 के सापेक्ष किसका अवकलन कर रहे हो, y1 का। तो जिसके सापेक्ष कर रहे हो उसको नीचे लिखना डी डी y2, और जिसका अवकलन कर रहे हो उसको ऊपर। भाई यही तो है डी डी एक्स ऑफ वाई का मतलब x के सापेक्ष y का अवकलन, ठीक है। तो जिसके सापेक्ष है वो नीचे, जिसका अवकलन है वो ऊपर। अब सिंपल है, y1 वाला डेरिवेटिव पर रहेगा डी डी एक्स ऑफ y1 बटे डी डी एक्स ऑफ y2। अगर डी डी y2 ऑफ y1 आपको निकालना, डी डी एक्स ऑफ y1 और बटे डी डी एक्स ऑफ y2, तो डी डी एक्स ऑफ y1 कितना, cos x, डी डी एक्स ऑफ y2 कितना, माइनस साइन x। हो गया, समझ में आ गई होगी बात। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष कहेगा क्या करना है, y1 y2 मानना है, डिफरेंशिएट करके भाग देना है। अभी और आगे एग्जांपल बताते हैं, अगर कोई डाउट है तो क्लियर हो जाएगा। e की पावर x का tan x के सापेक्ष, अब आप बताओ क्या करोगे। e की पावर x का किसके सापेक्ष, tan x। इसको आप y1 ले लो, इसको y2 ले लो, तो y1 बराबर e की पावर x, y2 बराबर tan x, ठीक है। डिफरेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स आप y1 बराबर e की पावर x का अवकलन, e की पावर x, डी डी एक्स आप y2 tan x का अवकलन sec स्क्वायर x। हो गया। दोनों का अवकलन करने के बाद आपको वैल्यू किसकी निकालनी थी, कहा था y1 का y2 के सापेक्ष, y2 के सापेक्ष, तो y2 नीचे रहेगा और y1 ऊपर। तो y2 वाला डेरिवेटिव नीचे रहेगा और y1 वाला डेरिवेटिव ऊपर रहेगा। ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1 डी डी एक्स ऑफ y2। क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y1, e की पावर डी डी एक्स ऑफ y2 sec स्क्वायर x। आंसर। बात क्लियर हो रही होगी। तो एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष का y1 y2 माना, डिफरेंशिएट करके क्या किया, भाग दे दिया। लास्ट एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो कि आपको करने हैं घर से प्रैक्टिस के लिए। साइन इनवर्स x का कॉस इनवर्स x के सापेक्ष। अगर दोनों एग्जाम्पल आपने क्लियर देखे हैं, समझे हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ इसको लगा सकते हो। कैसे, साइन इनवर्स x को क्या मानोगे, y1, कॉस इनवर्स x को क्या मानोगे, y2। तो y1 बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x और y2 बराबर हो जाएगा कॉस इनवर्स x। डिफरेंशिएट करते हैं, डी डी एक्स आप y1 साइन इनवर्स x का क्या होता है डिफरेंशिएशन, सभी लोग जानते हैं 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पिछले वीडियोस में बताया जा चुका है, त्रिकोणमितीय अवकलन जब बताया था। और कॉस इनवर्स x का क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतना कर दिया। आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, y1 का y2 के सापेक्ष। तो y2 के सापेक्ष है, y2 नीचे y1 ऊपर, तो ये निकलेगा डी डी एक्स ऑफ y1 और बटे में डी डी एक्स ऑफ y2। y2 का डेरिवेटिव नीचे और y1 का डेरिवेटिव ऊपर, तो डी डी एक्स ऑफ y1 ऊपर रहेगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा -1। तो इन तीन एग्जाम्पल से ये बात क्लियर हो गई होगी कि एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष कैसे करते हैं। तो अनंत श्रेणी में आपको क्या बताया गया, एक पद लिख करके बाकी की जगह y मान लीजिएगा। प्राचलिक में दोनों को डिफरेंशिएट करके भाग देना है। एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष, इसमें भी यही करना है, y1 y2 मान करके अवकलन करके भाग दे देना है। अब आगे कुछ क्वेश्चन लिखेंगे जो कि आपको घर से लगाने हैं और प्रैक्टिस करनी है। तो देखिए
ये 6 क्वेश्चंस लिखे हैं। आज जो 3 टॉपिक पढ़ाए गए, हर एक टॉपिक पर 2-2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला दूसरा क्वेश्चन ये अनंत श्रेणी पर आधारित है। तीसरा चौथा क्वेश्चन ये जो है प्राचलिक समीकरणों पर आधारित है। पांचवा छठा क्वेश्चन एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन इस पर आधारित है। तो इस तरीके से ये टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं। इनको आप देखिए, सॉल्व करिएगा। इनका जो सोल्यूशन है वो PDF फाइल अटैच कर देंगे, उससे आप लोग देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।